ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी को हम कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग भी। मैंने कहा था ना, एक लीनियर होता है, एक पैरेलल होता है। तो लीनियर ओवरलैपिंग क्या मतलब होता है, हेड ऑन का या हेड टू हेड का, ठीक है, या लीनियर ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले इसकी पहले मैं प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, फिर इसके बाद बता, बल्कि नहीं चलो पहले ये बता दूं, नहीं कंफ्यूजन ही रहेगी कि होता कैसे। तो देखो, जब भी इसके अंदर 3 केसेस होंगे, जब भी आपका, मैं इसको ए कर देता हूँ क्योंकि वन हमने उसका नाम दिया हुआ ऑलरेडी। ए में जब भी आपका एस ऑर्बिटल से मिलेगा वो हमेशा सिग्मा होगा। जब भी आपका एस ऑर्बिटल पी से मिलेगा वो भी हमेशा सिग्मा होगा। अब पी में कंफ्यूजन नहीं होनी है कि पी कौन सा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्योंकि एस हर ऑर्बिटल पर होता है। तो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होगा, पी एक्स में हो, पी वाई में हो, पी जेड में हो, वो उससे लीनियरली ही मिलेगा। अब इसको कुछ लोग लिखते हैं एस टू पी एक्स, ये गलत है, एस टू पी एक्स नहीं है, एस टू पी है। पी एक्स का मतलब है कि वो सिर्फ पी एक्स से मिलेगा। पी वाई और पी जेड पे अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या वो एस से नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा भी और सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा। तो अब इस चीज को भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। और नंबर 3, जब पी से पी जुड़ जाए, ठीक है, जब पी से पी जुड़ जाए, यहां पर आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि पी एक्स से पी एक्स जुड़े, पी वाई से पी वाई जुड़ेगा या पी जेड से पी जेड जुड़ेगा, तो भी सिग्मा ही होता है अगर सिंगल बॉन्ड हो तो, सिंगल बॉन्ड हो तो ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड कोई भी जुड़ेगा आपस में, वो हमेशा सिग्मा ही होगा। अच्छा, एक और पहचान याद रखिएगा, अगर इनकेस मुझे ना समझ आए कि एस पी और डी, एस एस से, एस पी से और पी पी से क्या मतलब होता है, अभी मैंने इसकी कोई एग्जांपल नहीं दी, वो अब दूंगा। तो इसके लिए एक हिंट है, हिंट ये है कि फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, याद रखिएगा। फर्स्ट बॉन्ड अमंग एलिमेंट्स, first bond among elements is always sigma bond. एग्जामिनर आपको पूछता है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल, तो आपको बताना होता है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन का हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड्स हैं ऐसे, तो बताइए इसमें कितने सिग्मा है। अब कार्बन का पहला बॉन्ड हाइड्रोजन से जो बनता है ना, वो हमेशा सिग्मा बनता है। तो देखो, सिंगल बॉन्ड अगर है ना, सिंगल बॉन्ड, तो वो सब सिग्मा होंगे, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो आप कहेंगे इसके अंदर 4 सिग्मा एंड 0 पाई। लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है तो वो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सी है, डबल बॉन्ड ओ है और 2 हाइड्रोजन है, तो कितने सिग्मा कितने पाई? तो आपने कहा ये तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, इन दोनों में से एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो दोनों सिग्मा, वो दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। लेकिन जो पहला बॉन्ड बनता है हमेशा, वो हमेशा सिग्मा बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1, 2 एंड 3, तो इसके अंदर 3 बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा है एंड 1 जो है वो पाई है। सही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ, अब ये मैं चीजें और भी सिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट, ये मतलब और भी इसके अंदर चीजें हैं, थोड़ी और गहराई है इसके अंदर, हम और भी सीखेंगे। तो मजीद एग्जांपल्स मैंने नहीं दे रहा हूं, मैं जरा इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा, सिग्मा की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम लिख लेना। तो ऑर्बिटल की ओवरलैप जो होती है वो मैक्सिमम एक्सटेंट पर होती है। तो इन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर ऑन मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है,
ये एक दूसरे के अंदर मैक्सिमम उसके साथ जो है